नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, काली पुतली चौक में पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन। आपके पदाधिकारियों ने महंगाई का फूंका पुतला, केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निकाली भड़ास। मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ की जारी है हड़ताल, प्रदेश व्यापी आंदोलन को लेकर अन्य संगठनों का समर्थन। 18 फरवरी को भोपाल में होगा प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष ने कहा, हड़ताल खत्म करने संगठन पर बनाया जा रहा दबाव, मांगे पूरी होने पर ही समाप्त होगी हड़ताल। लांजी क्षेत्र में वन विभाग की बड़ी कार्यवाही, एक ही दिन में 3 स्थानों पर छापेमार कार्यवाही, लाखों रुपये की लकड़ियां चिरान की गई जब्त। नंदोरा भानेगांव सहित खर्रे गांव में बड़ी कार्यवाही। और अब समाचार विस्तार से। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल के दामों के चलते जहां आम उपभोक्ता परेशान है, तो वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर अब राजनीतिक दल सरकार को घेरने में लगे हैं। 15 फरवरी को आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर महंगाई का पुतला दहन कर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के साथ अब रसोई गैस के बढ़े दामों ने आम जनता को गहरा झटका दिया है। बता दें कि विगत 6 महीनों में रसोई गैस के दाम लगभग 185 रुपये बढ़े हैं। सोमवार को पुनः रसोई गैस के दामों में 50 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके तहत अब रसोई गैस 853 रुपये में मिलेगी। इधर लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला भी प्रारंभ है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने को तैयार है। 15 फरवरी को आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए महंगाई का पुतला दहन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। नगर मुख्यालय के काली पुतली चौक में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महंगाई का पुतला दहन कर मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया, जबकि पूर्व में महंगाई कम करने के लिए किए गए वादे को लेकर भी जमकर आड़े हाथों लिया। आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोल के दाम कम करना होगा, करना होगा, करना होगा। डीजल के दाम कम करना होगा, करना होगा, करना होगा। महंगाई वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक अरविंद चौधरी ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई के चलते पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। किसान, आम नागरिक सहित सभी परेशान हैं। डीजल, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र में बैठी मोदी सरकार जब सत्ता में पहुंची थी तो उन्होंने महंगाई को लेकर मुद्दा बनाया था, लेकिन अब चुप है। आज पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के द्वारा महंगाई और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, जिसके तहत महंगाई का पुतला दहन किया गया है। डायन महंगाई का पुतला दहन किया है। केंद्र सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है उसके कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। किसान परेशान है, आम नागरिक परेशान है। डीजल के दाम अनाप शनाप बढ़ चुके, पेट्रोल के दाम 100 के लगभग होने लगे। जबकि ये सत्ता में आए नरेंद्र मोदी तो इन्होंने कहा था कि 40 वाला चाहिए। एक 1.25 आँख वाला जो इनके साथ में था, वो 1.25 आँख वाले ने बोला था कि 40 वाली सरकार बनाना है कि 80 वाली बनाना है। लेकिन अब ये 100 रुपये तक जो चले गया, ऐसी सरकार पूरे देश में चुनी गई है। वो सरकार के खिलाफ हमारा जो आज का प्रदर्शन है पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है। महंगाई के खिलाफ उसी तहत में
बालाघाट में भी आम आदमी पार्टी का महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश में चल रही सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के 52 में से 50 जिलों में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। काम पूरी तरह से ठप हो गया है। ग्राम पंचायत सचिवों के अलावा पटवारियों ने भी सहकारी समितियों का काम करने से इनकार कर दिया है। सरकार की तरफ से हड़ताली कर्मचारियों पर भारी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार की तरफ से हड़ताल को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कृषि मंत्री ने सहकारी समितियों के सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की धमकी दी थी। गृह मंत्रालय की तरफ से एस्मा लागू करके हड़ताल को अवैध घोषित करने की तैयारी की जा रही है, जबकि सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया मामले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारी मध्य प्रदेश शासन के अन्य कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते और सुविधा की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सीहोर और गुना को छोड़कर सभी जिलों में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके बाद अब हड़ताली कर्मचारी 18 फरवरी को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उधर सहकारिता विभाग ने सहकारी समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की राशन दुकानों से खाद्यान्न वितरण पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए गृह विभाग को अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लगाने का प्रस्ताव दिया है, जबकि कर्मचारियों को बर्खास्तगी के नोटिस जिला स्तर से दिए जाने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। मामले में जिला सहकारिता कर्मचारी महासंघ जिला इकाई के अध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि सरकार चाहे जितने भी प्रयत्न कर ले, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम सभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन के द्वारा काफी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन कर्मचारी एकजुट हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर लगातार बैठकें जारी हैं। आगामी 18 फरवरी को प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तैयारी है। इसके अलावा जारी हड़ताल को 11 संगठनों का भी समर्थन मिल चुका है। श्रीमान जी, शासन तो अपना कार्य कर रही है। वो तो चाहती हैं कि मैं किसी भी प्रकार से इनको दबाव करके इनकी हड़ताल को वापस करा दूँ। चूँकि ऐसा नहीं होगा, सरकार जो चाह रही है वो उसकी मर्जी है, लेकिन आज जो जिन परिस्थिति में जिन परिस्थिति में हमारा प्रदेश गुजर रहा है उसकी आग ये है, आग ज्वाला भड़की हुई है। किसी प्रकार से हड़ताल वापस लेने का कोई कारण नहीं चल रहा है। सरकार जो चाहे मनचाहे सो डाले। उनने अभी जो पंचायत विभाग को वो सौंप रखी थी, उनने सचिव संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी एक वो ज्ञापन के रूप में दे चुका और समर्थन दे चुका है कि हम किसी प्रकार से गधे की तरह ये वाला काम नहीं करना चाहते। सहकारी समिति कर्मचारियों की मांग जायज़ है, उनकी मांग पूरा करें। ये नहले पे दहला करके कोई काम नहीं करें। तो इस टाइप से अभी हमारे सारे संगठन, मेरे ख्याल 10-11 संगठनों ने हमें समर्थन दे चुका है। हमें चिंता किसी की बात की नहीं है। जिले में चल रहा है कि FIR कर देंगे, तो हम स्वीकार करते हैं। जैसी FIR होगी देखते हैं। और अभी वो चार्ज देने की बात करते खाद्य आपूर्ति अधिकारी के द्वारा, तो हमने 1 तारीख से ज्ञापन दे रखा है। 4 तारीख तक हमने छोड़ रखा था। जब चाबी लेना था या कोई चार्ज लेना था तो मेरे कर्मचारियों से ले लेना था। ये चिंता का वैसा नहीं है, हम चिंता नहीं करते। हमारा अनवरत हड़ताल जारी है और जारी रहेगा। लांजी क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग के पूर्व एवं पश्चिम सामान्य लांजी द्वारा लगातार अवैध रूप से लकड़ी कारखानों का कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में 15 फरवरी को वन परिक्षेत्र अधिकारी शिशुपाल अहिरवार के निर्देशन में 2 अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए लाखों रुपये की इमारती सहित अन्य लकड़ियां चिरान जब्त कर POR अपराध दर्ज कर वन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी शिशुपाल अहिरवार ने बताया कि उन्हें मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदोरा निवासी कोमले कोसरे अपने घर में अवैध रूप से लकड़ी के फर्नीचर बनाने का कार्य कर रहा है, जिसके बाद मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर सर्च वारंट तैयार कर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचा गया, जहां पर घर की तलाशी ली गई। इस दौरान घर से 40 नग सागौन चिरान, 1 अलमारी, 1 दीवान एवं लकड़ी काटने की मशीनें आदि जब्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि मामले में वन अधिनियम के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसी तरह एक अन्य मामले में कार्यवाही करते हुए ग्राम खर्रेगांव में वन विभाग ने बड़ी मात्रा में अवैध रूप से लकड़ी के फर्नीचर सहित कीमती लकड़ियां बरामद की हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम खर्रेगांव में प्रेमलाल बल्लार खेड़े एवं उसका पुत्र अंचल बल्लार खेड़े के द्वारा बड़ी मात्रा में लकड़ी के फर्नीचर बनाने का कार्य बगैर किसी लाइसेंस के किया जा रहा है। मुखबिर की बताए सूचना पर जब वन अमला पहुंचा तो देखा कि यहां तो पूरा का पूरा कारखाना ही संचालित है। वन विभाग के द्वारा कार्यवाही करते हुए लगभग 3 से 4 लाख रुपए की इमारती लकड़ी, सागौन सहित अन्य चिरान और बड़ी मात्रा में लट्ठे बरामद किए गए।
उक्त कार्यवाही में वन अमले के लगभग 20 से 25 अधिकारी कर्मचारी लगे हुए थे, जिन्होंने नियमानुसार लकड़ियों की चिरान आदि की नापजोख कर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पूरा मामला ये आज मुझे नंदौरा की जब्ती के बाद में फिर से सूचना मिली थी कि ये खरे गांव जो गांव है वहाँ का निवासी, क्या नाम है उसका, अंचल पिता प्रेमलाल बल्लारखड़ के यहाँ अवैध रूप से चिरान की लकड़ी सागौन की भी है, सतकटा की है, रखी हुई है और उसके पास किसी भी प्रकार का वैध रजिस्ट्रेशन नहीं है फर्नीचर संचालन का। तो ये अपने गांव में फर्नीचर का संचालन कर रहा था और फर्नीचर के संचालन के दौरान ही इसके बाहर और भीतर चिरान के साथ साथ लट्ठे भी जब्त हुए हैं, जो सतकटा के साथ इमारती लकड़ी के लट्ठे हैं। तो ये हमने इसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 और काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के तहत जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, अभी जारी ही है। देखो बहुत राज्य शासन के आदेश अनुसार 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत यातायात विभाग के द्वारा विभिन्न माध्यमों से नागरिकों और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए समझाइश देते हुए दिखाई दे रही है। इसी तारतम्य में 15 फरवरी को यातायात विभाग और नूतन कला निकेतन के संयुक्त तत्वाधान में नगर के 2 प्रमुख स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। बता दें कि जिला मुख्यालय पर 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ यातायात विभाग के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को सड़क सुरक्षा के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके तहत नूतन कला निकेतन कलाकार अशोक सागर मिश्र के निर्देशन में नगर के प्रमुख चौक चौराहों में पहुंचकर यातायात नियमों के प्रति आम नागरिकों को सजग कर रही हैं। गाड़ी का ये तो नहीं गाड़ी बैठ गया ना। जो भी वाले तब तक मनाएगा, और शराब से किसने क्या पाया क्या पाएगा, बिना पिलाना छोड़ दे वरना दिल कर मर जाएगा, बिना पिलाना छोड़ दे वरना दिल कर मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। 15 फरवरी को नगर के नूतन कला निकेतन के कलाकारों ने नगर के हनुमान चौक सहित काली पुतली चौक में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी। बताया गया कि नुक्कड़ नाटक का आयोजन आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने को लेकर किया जा रहा है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके और लोग सड़क दुर्घटनाओं से बच सके। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से गुड सैमेरिटन का भी संदेश दिया गया। कार्यक्रम को लेकर अशोक सागर मिश्र ने बताया कि जारी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत नूतन कला निकेतन के द्वारा आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति सजग करने के उद्देश्य से इस नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कलाकारों के द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर नाटक के माध्यम से आम नागरिकों को संदेश दिया। यातायात सप्ताह जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में चल रहा है, उसी यातायात सप्ताह के अंतर्गत पुलिस प्रशासन के मार्ग निर्देशानुसार नूतन कला निकेतन बालाघाट के कलाकारों ने यहाँ पे अपने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी है, जिसमें हमने एक प्रस्तुति अभी हनुमान चौक पर दी है, दूसरी प्रस्तुति यहाँ हम काली पुतली चौक पर अभी संपन्न हुई और इसमें हमने सड़क पर सुरक्षित चलने के संदेश हमने इसमें दिए हैं कि लोग बाएं साइड से चलें, हेलमेट लगा कर चलें, तेज़ रफ्तार ना रखें और सावधानी पूर्वक चलें, नशे में गाड़ी ना चलाएं, आदि आदि ये संदेश हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिए। कलाकार सोनम उपाध्याय ने कहा कि आम नागरिकों में यातायात नियमों की जागरूकता लाने के उद्देश्य से नूतन कला निकेतन के सभी कलाकार कार्य कर रहे हैं, जिसमें आज नगर के हनुमान चौक सहित काली पुतली चौक में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। अब हमारी पूरी टीम ने यहाँ पर एक प्रस्तुति दी है नाटक की और एक प्रस्तुति हमने हनुमान चौक पर देकर आई है। इस नुक्कड़ नाटक से हमने जन जन के मन में ये मतलब एक संदेश डाला है कि यातायात के प्रति जो नियम है और जो भी संदेश है हम बस मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह संगठन एवं मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के द्वारा 15 फरवरी को अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया।
जिला पंचायत के सामने धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। आयोजित किए गए धरना प्रदर्शन के संबंध में जानकारी देते हुए संगठन के प्रमुख देवनाथ पंचेश्वर ने बताया कि मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह संगठन एवं मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के द्वारा अनेकों बार अपनी न्यायोचित प्रमुख मांगों के संबंध में शासन प्रशासन को अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के काल में शासन प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान रसोइयों की मानदेय राशि जुलाई माह 2020 से आज दिनांक तक नहीं दी है। इस संबंध में संगठन के द्वारा 12 जनवरी को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन आज तक मामले में शासन प्रशासन के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर आज एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर तब भी बात नहीं बनी तो आगामी समय में संगठन के द्वारा जेल भरो आंदोलन, चक्का-जाम प्रदर्शन सहित मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। क्या है पूरी मांग? आज जो धरना है, सरकार ने हमारी महिलाओं को मध्य प्रदेश के अंदर 2018 जुलाई से मानदेय राशि नहीं दी गई है। शासन प्रशासन के द्वारा 2000 रुपये जो मानदेय मिल रहा था वो कोरोना काल ऐसी महामारी के दौरान जो हम लोगों को तब से आज दिनांक तक रसोइया महिला को मानदेय राशि नहीं देगी शासन के द्वारा, और ना शासन किसी प्रकार की कोई बात कर रही है, ना कोई जानकारी दे रही है कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो महिला ऐसे असमंजस में हो गई कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और कोरोना काल में सभी महिला, सभी वर्ग के लोग, सभी कर्मचारी, अन्य जो भी श्रमिक हैं, इनको सबको मानदेय दिया जा रहा है, किसान को मानदेय दिया जा रहा है, राशि दी जा रही है। तो हमारी महिला रसोइया, हम वर्किंग कर रहे हैं स्कूल में, आंगनबाड़ी में, हमें राशि क्यों नहीं दिए जा रही? हम शासन से पूछा, 12 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, रैली निकाल के धरना प्रदर्शन कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री के नाम दिया गया है और ग्रामीण पंचायत मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया, तो उसका कोई रिप्लाई शासन ने हमें नहीं दी। हमने बोला भी अगर हमें रिप्लाई नहीं मिलता तो हम आंदोलन अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ करेंगे, प्रशासन के खिलाफ करेंगे। इसलिए आज बालाघाट जिला पंचायत के सामने हमारा हजारों की संख्या में महिला उपस्थित हुई है। बता दें कि संगठन के द्वारा मध्याह्न भोजन रसोइयों का जुलाई 2020 से आज दिनांक तक का मानदेय का भुगतान करने, मध्याह्न भोजन संचालित समूहों का राष्ट्रीय आजीविका मिशन में ऑनलाइन पंजीयन करने, समूह की महिलाओं को कोविड-19 के दौरान अन्य कर्मचारियों की तरह राशि का भुगतान किए जाने सहित अन्य मांगे की जा रही है। 15 फरवरी को लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रमपुरी और मोहगांव के बीच एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लालबर्रा सहित जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जबकि एक घायल की स्थिति गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी देते हुए योगेश पंचेश्वर ने बताया कि सोनपुरी में मानेश्वर परिवार में वृद्ध महिला की मृत्यु होने पर उनका पिंडदान करने के उद्देश्य से पारिवारिक सदस्य ट्रैक्टर के माध्यम से छिंगलई घाट जा रहे थे। इस दौरान 15 फरवरी की प्रातः लगभग 11 बजे ग्राम रमपुरी और मोहगांव के बीच अचानक एक टर्निंग में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें बैठे सभी लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ लोगों को लालबर्रा में भर्ती किया गया है तो वहीं कुछ लोगों को बालाघाट जिला चिकित्सालय में लाया गया, जबकि एक व्यक्ति का उपचार निजी चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया है। ये लालबर्रा ग्राम रमपुरी से हैं जी, और मानेश्वर परिवार से माता मुझे उनको पिंडदान करने के लिए कोटियाबाद लेके जा रहे थे जी। परिवार से जा रहे थे, रिश्तेदार लोग सब ट्रैक्टर से जा रहे थे, और ट्रैक्टर क्या हुआ कि ड्राइवर चला रहा था, टर्निंग में जाकर के ट्रॉली पलट गया और पूरे लोग फेंका गए। कहाँ पर पलटा ट्रॉली? ये रमपुरी और मोहगांव के बीच में। कहाँ के रहने वाले हैं सभी लोग? कुछ रमपुरी के हैं, कुछ नीलजी के हैं और कुछ कोपे के हैं। अच्छा, ये बताइए कितने महिला और कितने पुरुष इसमें घायल हुए? मैंने 4 महिला, 7 महिला हैं हाँ, और 4 पुरुष। तो बाकी लालबर्रा में भी है? लालबर्रा में बाकी हैं, वहाँ अलग हैं, और 2 लोग, एक प्राइवेट में है, एक गोंदिया लगे हुए। अच्छा, टोटल कितने लोग हैं वहाँ पे? 16 की एंट्री हुई थी लास्ट। 16 लोग की। हाँ। कब हुई ये घटना? एक घटना आज दिन 15 तारीख को, यानी 11 बजे का। 11 बजे घटना। अच्छा, ये 16 लोग हैं। अच्छा, ये बताइए किस स्थान में हुई और कैसे पलटा ट्रैक्टर? ट्रैक्टर क्या है, ड्राइवर चला रहा था, टर्निंग थी वहाँ पे, टर्निंग उसने काटा, वही और थोड़ा आगे बढ़ा तो ट्राली पलट गई। कहाँ जा रहे थे पिंडदान करने? छिंगलई घाट। छिंगलई घाट। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।